this is Archana Chauhan. Welcome to Target Study Point. Today we will start exercise 7.2 of class 7th and name of the chapter is Congruence of Triangles. So let's start. Question number 1. Which congruence criteria do you use in the following? जो यहाँ पर 4 parts हमें given है, इनमें हमें identify करके बताना है कि कौन सा congruency criteria यहाँ पर use हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, सो हमने जो क्राइटेरियाज स्टडी किए हैं दैट वाज ट्रिपल एस साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एंड ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया and SAS side angle side criteria and right angled hypotenuse side criteria. Okay, so वो चारों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है. So let's check for part A. AC equals to DF. जो AC है वो DF के इक्वल्स है एंड AB is equivalent to DE एंड BC is equivalent to EF. तो यहाँ साफ ही देखने से पता लग रहा है कि ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यहाँ पर यूज हो रहा है. सो यू कैन राइट ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. ओके, नाउ पार्ट बी. ZX इक्वल्स टू RP मार्क कर लेते हैं. ZX इक्वल्स टू RP है. RQ इक्वल्स टू ZY. RQ इक्वल्स टू ZY ये हो गया. एंड जो एंगल PRQ है वो इक्विवेलेंस टू XZY. ठीक है, तो अब याद करो कि हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा था. दैट वाज SAS प्रॉपर्टी. ठीक है, ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ये जो RQ है वो ZY के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया एंड जो एंगल R है वो एंगल Z के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया. सो हियर वी आर यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. ठीक है, ये हो गया. नाउ पार्ट सी. एंगल MLN इक्विवेलेंट टू एंगल FGH. तो L इक्वल्स टू है ये वाला जो एंगल L है इट इज इक्विवेलेंट टू G. ओके, एंड NML एंगल M इक्विवेलेंट टू एंगल F दिस वन एंड ML इक्वल्स टू FG. ML इक्वल्स टू FG. तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये एंगल F के इक्विवेलेंट. ठीक है, L इक्विवेलेंट टू G. दिस वन G के इक्विवेलेंट हो गया. एंगल M के F के इक्विवेलेंट हो गया एंड ये जो साइड है वो इन दोनों के बीच में आ रही है. ठीक है, तो दोनों एंगल्स के बीच में साइड आ रही है. इट मीन्स हियर वी आर यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. Okay, now let's move to part D. Part D, EB equivalent to DB. ठीक है, ऑलरेडी ये EB equivalent to DB हो गया and A equals to BC. AE equivalent to BC and angle A equals to angle C equals to 90 degree. So it's very clear. It's very clear. एक हमें क्या हुआ है 90 डिग्री एंगल मिल रहा है. ठीक है, ये भी क्या है 90 डिग्री है और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री है. दिस इज हाइपोटेन्यूज और कोई सी एक लेग, कोई भी ट्रायंगल की एक लेग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है. ठीक है, तो A इक्विवेलेंट टू BC. तो इट्स वेरी क्लियर. यस, यू कैन कमेंट in the comment box if you identified this property. Do comment very fast. So it is, we are using here RHS congruence criteria. Okay, now student check for question number 2. You want to show that angle triangle ART congruent to triangle PAN and if you have to use triple S criteria then you need to show. ट्रिपल एस क्राइटेरिया अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तब हमें इन तीनों पार्ट्स को शो करना होगा. सो यू कैन चेक हियर AR इज दिस साइड. सो
डेफिनेटली इट विल इक्विवेलेंट टू PE, ठीक है, बिकॉज यहाँ से आप चेक कर सकते हो ट्रायंगल ART corresponding to triangle PEN, that's why AR equivalent to PE, ठीक है. Now check for RT. RT is this one, so it will equivalent to EN, ठीक है. Now AT is this one, so it will corresponding to PN, ठीक है. Now check for second one. If it is given that angle T, this one angle T is equivalent to angle N, you are to use SAS. यहाँ पर देखो क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, हमने SAS यूज करनी है. एंगल हमें गिवन है तो साइड्स हम लोगों को लिखना होगा. देन आप चेक करो, देखो एंगल T ये है, एंगल N ये है, ठीक है, और SAS हमने क्राइटेरिया यहाँ पर यूज करना है. तो चेक करो RT किसके इक्वल हो जाएगा, AN के. एंड चेक करिए PN किसके इक्वल होगा, AT के, ठीक है. नाउ इफ इट इज गिवन दैट AT इक्वल्स टू PN, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, AT इक्वल्स टू PN गिवन है. एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर. इट इज ART. कोशिश करें आप लोग ट्रायंगल बनाकर ही इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. चलिए AT इक्वल्स टू PN, AT मीन्स दिस, और किसके इक्वल है, PN के. और क्राइटेरिया कौन से यूज़ करना है, ASA. साइड हमारे पास है, एंगल हमें चेक करना है. तो जो फर्स्ट होगा, तो देखो एंगल A और उधर में एंगल P. हाउ कैन यू राइट, यू राइट एंगल TAR इक्वल्स टू एंगल NPE. एक क्राइटेरिया ये हो जाएगा. एंड सेकेंड वन क्या होगा, एंगल ATR equivalent to angle PNE. Okay, just pause the video to be noted down. Now students, check for question number 3. Here you have to show that triangle AMP is congruent to triangle AMQ and in the following proof supply the missing reasons. तो यहाँ पर कुछ एक प्रूफ इन्होंने दिया हुआ है टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने का, और हमें यहाँ पर जो मिसिंग टर्म्स है वो राइट डाउन करनी है. एक बार ट्रायंगल को चेक कर लेते हैं. AMP, ठीक है, दिस वन AMP, एक ट्रायंगल ये हो गया एंड दूसरा वाला ये हो गया AMQ, ठीक है. क्या क्या गिवन है चेक करिए. PM इक्वल्स टू QM, ठीक है, PM इक्वल्स टू QM, ठीक है. तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, सो यू विल राइट हियर गिवन. एंड एंगल PMA means this angle equals to QMA, this one. It is also equivalent to, and it is already given to us. So we will write here given. Now AM equals to AM. आप चेक कर सकते हैं AM क्या है, कॉमन है, कॉमन आर्म है. So you can write here common, ठीक है, कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स. ओके. नाउ अब यहाँ से आप देखो क्या मिल रहा है हमें, ठीक है. चेक करने वाली बात ये है कि भाई एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, और ये एंगल दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है. इट मीन्स हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई SAS congruence criteria, side angle side congruence criteria. So you can write here by SAS, side angle side congruence criteria, ठीक है. We can say by SAS congruence criteria triangle AMP is congruent to triangle AMQ. Okay, now question number 4. In triangle ABC, angle A equivalent to 30 degree, angle B equals to 40 degree and angle C equals to 110 degree. अब एक दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है PQR, जिसमें एंगल P 30 डिग्री, Q 40 डिग्री एंड एंगल R equals to 110 degree. So our student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA congruence criteria.
ठीक है। इज ही जस्टिफाइड, क्या वो सही है? वाई और वाई नॉट, सही है तो क्यों सही है, सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, दोनों ही रीजंस हमने बताने हैं। तो एक बार मेजर्स चेक कर लेते हैं। देखो एंगल ए 30 डिग्री, एंगल पी 30 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री, वहाँ एंगल क्यू 40 डिग्री है, यहाँ सी एंगल 110 एंड एंगल आर बी 110। ठीक है, तो हमने SAS पढ़ा, SSS पढ़ा, ऐसे हमने पढ़ा, RHS पढ़ा, बट देर इज नो क्राइटेरिया ऑफ AAA कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर ही इज नॉट, no, he is not justified, and you can give the reason because there is no, or because you can say because AAA is not a congruence criteria. Okay, so let's move to question number 5. Students, question number 5. In the figure, the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle RAT. RAT किसके just wait, something is missing here. Okay, RAT कॉन्ग्रुएंट टू, क्या आना यहाँ पर चाहिए ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक काम करते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या जो भी हमें यहाँ पर पता है उसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो RAT, तो चेक करिए जो R है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाना चाहिए। देखो R ये एंगल है, ठीक है, तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? W के, एंड जो A है ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगा O के, एंड जो T है दैट इज, ये जो एंगल है इट इज इक्विवेलेंट टू एंगल N। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं WON। ठीक है, इसका मतलब जो ट्रायंगल RAT है ये कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल WON के। Got it? Now complete the congruence statements. There are two diagrams here. So first of all we will check for BCA. ठीक है, just write the vertices here. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे कि क्या हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पर जो एंगल B है वो दोनों में एंगल B ही है, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। नाउ चेक करिए C इज, दिस इज C पॉइंट एक्चुअली, तो C कॉरेस्पॉन्डिंग टू T, एंड जो A है वो भी क्या होगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू A। सो ये बन जाएगा ट्रायंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आया? B, एंड C के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिला T, एंड A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? A। सो इट triangle BCA is congruent to triangle BTA. Now check for this diagram. देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास? QRS. Just find its correspondence. Q, चेक करिए Q, this one. ठीक है, सो ये QRS ये वाला ट्राइंगल है। ओके, सो इसमें हमें चेक करना है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है? कॉरेस्पॉन्ड जाएगा T के। R को चेक करते हैं, R इज दिस। ठीक है, सो ये जस्ट वेट अ मिनट, आई नीड टू चेक डायग्राम, आई थिंक समथिंग इज लेफ्ट हियर, जस्ट वेट स्टूडेंट्स, दिस इज R। ओके, नाउ देखो Q तो हो गया, ये वाला जो Q है ये इस T के इक्विवेलेंट हो गया, एंड R this one it is equivalent corresponding to P, and S चेक करते हैं, this is S, it is corresponding to Q। ओके, नाउ चेक करो Q के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आया? T मिला, R के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? P है, एंड S के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? Q। सो ट्रायंगल
QRS is congruent to triangle TPQ. Just pause the video to be noted down. Now students, check for question number 9. If triangle ABC and triangle PQ are to be congruent, name one additional pair of corresponding parts and what criteria did you use? ओके, सो चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या हमें गिवन है और हमें कौन सा थर्ड पार्ट यहाँ पर यूज करना होगा और जिसके भी यहाँ पर हम इसको बता पाएंगे कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं. ओके, सो जो गिवन है उसको एक बार यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR. Okay, so angle B corresponding to angle Q, ठीक है, और each 90 degree it is given to us, and angle C corresponding to angle R, ठीक है, ये हमें यहाँ पर given है. ओके, सो यू कैन चेक हेयर कि अगर ये वाली जो साइड है BC इसके इक्वल हो जाए QR के, ठीक है, सो वी कैन राइट BC इक्वल्स टू QR एंड वी विल यूज ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. ठीक है, बाय कॉन्ग्रुएंस by ASA congruence criteria we can say triangle ABC congruent to triangle PQR. Okay, now check for question number 10. Explain why triangle ABC congruent to triangle AFD. ये वाला जो ट्रायंगल है इसके हमें कॉन्ग्रुएंट इसको शो करना है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग्स जो भी पार्ट्स हैं उनको एक बार राइट डाउन यहाँ पर कर लेते हैं. ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC and triangle FED. Now check angle B equals to angle E, each 90 डिग्री. हर एक एंगल कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का है. एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, ये हमें गिवन है ऑलरेडी. ठीक है, एंड जो एंगल C है वो इक्वल्स हो जाएगा किसके? एंगल D के. जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल्स आर इक्वल. थर्ड एंगल्स आर इक्वल. ओके, नाउ एक बात और है यहाँ पर, जो BC है वो ED के इक्वल है. इट इज ऑल्सो गिवन हेयर. BC इक्वल्स टू AD, इट इज गिवन हेयर. ओके, सो नाउ चेक फ्रॉम हेयर एंगल B एंड एंगल C. ठीक है, ये भी हमने क्या हुआ है, इसके इक्विवेलेंट दिखा दिया है. ठीक है, सो वी कैन से फ्रॉम हेयर एंगल B एंड एंगल C ऑफ ट्रायंगल ABC एंड इंक्लूडेड साइड BC इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल D एंड इंक्लूडेड साइड ED ऑफ ट्रायंगल FAD. ठीक है, क्या बात समझ में आई कि जो एंगल B है एंड एंगल C है और इनके साथ में जो इंक्लूडेड साइड BC है ये इक्वल है ट्रायंगल FED में एंगल E एंड एंगल D एंड इंक्लूडेड साइड ED. ठीक है, तो इसके बिहाफ पर हम बोल सकते हैं बाय ASA criteria these two triangles are congruent to each other. So we can write here, just write here angle B and angle C and included side BC of triangle ABC
equal to respectively angle E, angle E and angle D, and included side of side ED of triangle FED. So we can say triangle ABC congruent to triangle FED. Okay, just pause the video to be noted down.